नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का स्वागत है। हम आपके सामने लेके उपस्थित है डीएलएड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और इस बार भी 100% उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस नंबर 1 से हम लोग करते हैं शुरुआत। पहला नंबर सवाल आपसे क्या पूछे गए हैं, जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चंस काफी लाजवाब आपसे डीएलएड में पूछे जाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। अगर ये मान लीजिए मेटल है, अगर इस पर भाप से अभिक्रिया कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस आएगा, ऑक्सीजन गैस आएगा, अमोनिया गैस या नाइट्रोजन गैस। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं। फटाफट से आज के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कीजिए और इसका राइट आंसर बताने का जो है प्रयास कमेंट बॉक्स में करने का प्रयास करें। तो लोहे पर अगर भाप की अभिक्रिया कराया जाए प्यारे बच्चों, तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा, तो हाइड्रोजन गैस याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने है। काफी इंपॉर्टेंट ये भी है कि कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति है, यानी सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जनक जो है कौन है। यहाँ पे हॉलरीथ है, लेवनिज है, पास्कल है या वेवेज है। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है। चारों का चारों ऑप्शंस काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित रखता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है ऑलरेडी आपके पीवाईक्यू में पूछे गए। क्वेश्चंस बैंक में जो आपके डीलेड वाले क्वेश्चंस बैंक है उसमें देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। बिल्कुल यहाँ पे वेवेज ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला सवाल की ओर बढ़े हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता है, बताइएगा नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। एडवर्ड जेनर है, माइकल फेराडे है, एरिनको फर्मी है या विलियम हार्वे है। याद रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता के रूप में हम लोग किनको जानते हैं, तो हम जानते हैं एनरिको फर्मी को। इनको एनरिको फर्मी को यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित यहाँ पे नहीं है, क्या है, कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। जे पार्किंग पेनिसिलिन की खोज किया था क्या, या गलत है, यही यहाँ पे सुमेलित नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो चलिए अगला नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन के सामने कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है प्यारे साथियों, ये किसने किया, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है, याद रखिएगा नोल और रुस्का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि लेजर का आविष्कार किसने किया था। तो प्यारे साथियों लेजर का आविष्कार जो है ये किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के एमसीक्यू जो है ऑलरेडी आपसे पूछे गए हैं। तो लेजर का आविष्कार किसने किया है आपको बताना है। 6 नंबर सवाल का जवाब, और ये टी एच मेमन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किसने किया था। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आपके डीएलएड वाले एग्जाम में पूछे गए, इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना बनती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब क्या होगा, तो ये एकट और मोसेले। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़े तो अगला नंबर सवाल है कि पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया। पारद जो थर्मामीटर में होते हैं वो इसका आविष्कार किसने किया है बताना है। तो इसका जवाब क्या होगा, फ़ारेनहाइट, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि एल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया है। 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डायनामाइट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, डायनामाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है। तो ये पीएच मीटर के द्वारा जो है वर्षा में अम्लीय मात्रा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल कर बढ़े तो महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी अगर कोई वस्तु है उसकी स्थिति जानने के लिए हम लोग कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये 11 नंबर सवाल है। तो ये सोनार सोनार जो होते हैं उसका यूज किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पायरोमीटर निम्नलिखित मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर जो है क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है। पायरोमीटर निम्नलिखित मापने के लिए यहाँ पे लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब बताइएगा। तो ये उच्च तापमान याद रखिएगा, उच्च तापमान मापने के लिए यहाँ पे पायरोमीटर का यूज किया जाता है। अगला है कि सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता जो होती है वो किससे मापी जाती है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछे गए हैं। और ये हाइग्रोमीटर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा हाइग्रोमीटर से। अगला सवाल है कि मोनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मोनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, याद रखिएगा गैसों की दाब की, किसकी, गैसों की दाब की, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा
क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में। फटाफट से एक बार क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या। तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है बताइएगा। फटाफट से एक बार बताने का प्रयास करें। सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए प्यारे साथियों। क्या राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है बताइएगा। फटाफट से एक बार बताने का प्रयास करें। तब तक थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रही है, उसको हम सही करने का प्रयास करते हैं। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर आ रहा है मैनोमीटर के द्वारा जो है किसकी माप की जाती है। जी हाँ, तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? बिल्कुल गैसों की दाब की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, निम्न में से किसका उपयोग जो है ऊंचाई मापने के लिए होता है? तो किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? यहाँ पे अल्टीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल है कि क्या है कि कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं। कार्बोरेटर का उपयोग कब करते हैं आपको बताना है। तो ये पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल की ओर फोकस करें तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 17 नंबर सवाल, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्टियोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है, एक्टियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। अगला नंबर सवाल है कि क्या है कि साइक्लोइलेक्ट्रॉन किसकी त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोइलेक्ट्रॉन जो है किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? 18 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर परमाणु आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। एक उड़ते हुई चक्की के प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जा सकती है? तो ये एस्ट्रोवोस्कोप से मापी जा सकती है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सभी का? बिल्कुल सी आना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? बिल्कुल सी आना चाहिए, जो कि आ ही रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? जैसा कि भूकंप आज भी जो है यहाँ पे देखने को मिला है नेपाल सहित भारत में। तो भूकंप की तीव्रता जो हम लोग किससे मापते हैं, एक बार बताने का प्रयास कीजिएगा। सभी का राइट आंसर क्या आ रहा है इस प्रश्न के लिए? एक बार सभी लोग जो है अपना अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करें। सभी का मैं वेट कर रहा हूँ कि भूकंप की तीव्रता जो है किससे हम लोग मापते हैं। तो सभी का ऑप्शन 20 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल सिस्मोग्राफ आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किए जाते हैं? वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर का। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो ये समान तापमान बनाए रखना ही रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग कब किया जाता है? जब एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि थर्मोस्टेट का प्रयोग यहाँ पे प्रयोजन क्या है? याद रखिएगा, ये तापमान को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।